हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ इजी वे सूट कटिंग का। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और हम इसकी कटिंग किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। देखिए, सबसे पहले ये नेक है। अब हमें इसको नेक को सेंटर से मिला कर रखना होता है। गले को गले से मिला के जो फ्रंट वाले ये जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इस एम्ब्रॉयडरी को दूसरी साइड की एम्ब्रॉयडरी से बिल्कुल मिलाकर सेंटर निकाल कर हमें ऑल पिन लगा लेनी है। पहले यहाँ पे देखो, मैं पिन लगा रही हूँ जिससे कि ये इधर उधर खिसकेगा नहीं और कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। अगर हम इसको बिना सेट करे कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग गलत हो सकती है, कपड़ा इधर उधर खिसक जाएगा। हमें सेंटर निकालना है और सेंटर में इस तरह से ऑल पिन लगा लेनी है। ऑल पिन लगा के हमें इस गले को सेट कर लेना है। अब ये हमारा गला सेट हो जाएगा तो हमें कटिंग करने में आसानी होगी। अब हम अपने इस कपड़े को अच्छी तरह से बिछाएंगे ताकि हमें कटिंग करते समय परेशानी ना हो। ये देखो, अब मैंने इस कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लिया है। अब अच्छी तरह से जब हम कपड़े को बिछा लेंगे तो हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हमें सबसे ऊपर से कटिंग स्टार्ट करनी है। अब कपड़ा बिछ चुका है। अब कपड़ा बिछने के बाद हम सबसे पहले हमारे सूट की फुल लेंथ लेंगे। आपकी लेंथ जितनी भी है उतनी लेंथ लेनी है आपको। सूट की लेंथ का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी लेंथ आएगी, 40, 41, 42 कुछ भी हो सकती है आपके मेज़रमेंट के हिसाब से। वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। एकदम हमें सीधा निशान लगा के सीधा हमने उधर से खींच लिया। उसके बाद हमें मार्जिन की लाइन खींचनी है। आप 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं, 2.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। मार्जिन को रखने के बाद फिर हमें ऊपर से निशान लगाने शुरू करने हैं। यहाँ पर हमें लगाना है हमारे तीरे का निशान। 7 इंच पे लगाया मैंने। उसके बाद हमें लगाना है आर्म होल का निशान, वो भी मैंने 7 इंच लिया है। आप अपने तीरे के हिसाब से लेंगे। आपका जितना भी तीरा होगा, जितना भी आर्म होल होगा, उसके हिसाब से आप अपना तीरा और आर्म होल लेना। ये हमने निशान लगाए। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे छाती के निशान। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4 पार्ट और +1 4, हम छाती को, जितनी भी हमारी छाती है उसको 4 से भाग कर देंगे और उसमें 1 जमा कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। जहाँ पे भी हमारी कमर है, आपको नापनी है कि हाँ कमर कितनी आ रही है, क्योंकि ये हाइट के हिसाब से होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, किसी का नीचे होता है। ये हाइट के हिसाब से होती है। फिर हमें यहाँ पे लेना है कमर का चौथा भाग, उसमें 1 जमा कर देना है। जितना भी आएगा उसको हम निशान लगा लेना है हमें। फिर हमें लेना है हिप का, यहाँ पे मेज़रमेंट हिप का 4 लेना है और हिप का 4 लेके उसमें भी +1 कर लेना है। यहाँ पर भी जहाँ पर भी आपका हिप आएगी, हिप का जो साइज़ होगा, चाक ऊपर से हमें नापना है। ये भी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारी जो चाक हैं वो किसी को 21 चाहिए होते हैं, किसी को 22 चाहिए होते हैं। उसके हिसाब से आप ऊपर से लेके नीचे तक 21 पे निशान लगाइए या 22 पे निशान लगाइए। वहाँ पे हिप का 4 +1 कर दीजिए। अब इस तरह से हमें इन लाइनों को मिला देना है। ये देखो, मैंने इस तरह से इसको मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद हमें यहाँ से जितना हमने वो लिया है आर्म होल का, उसका हाफ निशान लगाना है। उसको ½ इंच अंदर कर देना है। ये मैं आर्म होल की गोलाई के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। देखिए, अब हमने यहाँ पे लेना है शेपर को। ये देखो, और इस तरह से हमें शेप कर लेनी है, आर्म होल की शेप लगा देनी है। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। ये हमारी बैक की हो गई। और यहाँ पर से हमें, जहाँ पर से हमने हाफ लिया, ½ इंच ऊपर करते हुए सीधा करके फिर हमें यहाँ पे से फ्रंट की गोलाई देनी है। ये देखो, शेपर को सेट करना है। उसके बाद हमें फ्रंट की गोलाई दे देनी है। ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई। फ्रंट की गोलाई देने के बाद
हम उसे थोड़ा सा हल्का सा हाथ से भी शेप दे देते हैं जिससे कि वो सेट बैठ जाए। बिल्कुल सेट बैठ गई है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है। आप मार्जिन में भी 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं। ये काफ़ी हेल्दी लेडी का है जिसका मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने 2.5 इंच रखा है, क्योंकि ये छोटा बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो तो हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये मैंने 2.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब हमने 1/2 इंच शोल्डर से डाउन करना है और इसको भी मिला देना है शोल्डर से डाउन करके। यहाँ पे भी हमारा नेक का निशाना है। 3 इंच पे मैंने नेक लिया है, नेक से 1/2 इंच डाउन कर दिया कंधे की साइड। उसके बाद हमारी जितनी भी जो लेंथ है वहाँ से हमें सीधा जितना हमने ऊपर लिया है, हिप का 4+1 12 इंच आया है मेरा, तो मैंने उसी पे निशान लगाया नीचे भी और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट निशान लगा दिया। ये देखो सीधा निशान लग गया। और उसके बाद मार्जिन लेके मार्जिन का भी निशान लगा दिया। ये हमें चाक को फोल्ड करने के लिए चाहिए रहेगा। इस तरह से मैं हमारे पूरे सूट के निशान लग चुके हैं। बहुत ही इजी मेथड है, किसी कोई उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल कटिंग हो जाती है। बिल्कुल सिंपल वे है इसका कटिंग का। ये देखो किस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब हम इसे आर्म होल से कटिंग करते हुए, हमने हमेशा बैक आर्म होल की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमेशा बाद में करनी है। पहले हम करके उसके बाद हमें सीधा स्ट्रेट कटिंग करते जाना है। ये देखो, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखो बहुत इजी तरीके से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। ये देखो हमें बहुत अच्छी तरह से कपड़े को बिछाना है। सबसे पहले अच्छी फिटिंग के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से कपड़े को बिछाओ। फिर उसके बाद हमें ये देखो, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। चेस्ट का 4+1, यहाँ पे वेस्ट का 4+1 और यहाँ पे हमें हिप का 4+1 लेना है। ये देखो कितने आसानी से हमने इनके निशान लगा लिए और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी। इस तरह से हमारी सूट की कटिंग हो गई। ये देखो इतना बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। चेस्ट का 4, वेस्ट का 4+1 और हिप का 4+1। ये देखो पूरा सूट कट के कटिंग हो चुका है अब हमारा। देखो सूट कटिंग का बहुत आसान तरीका है ये।